खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं मैथ्यू सरोया इस वक्त स्लोवाकिया में हूँ। आप देख सकते हैं मैं इस वक्त स्लोवाकिया में बैठा हूँ और स्लोवाकिया में और मैं अमेरिका से हूँ। और ये पैगाम जो है आज ख़ास तौर पे पाकिस्तान की मसीही कौम के लिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ख़ास तौर पे डॉक्टर लियाकत मुनव्वर साहब की जो काविशें हैं उन्हें मैं सराहता हूँ और उनकी हौसला अफजाई के लिए कि वो मसीही कौम के साथ हमेशा खड़े रहते हैं और अपनी जुस्तजू को जारी रखते हैं। मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों और मसीही बहनों और भाइयों, खुदावंद यीशु मसीह हमेशा आपका उस्ताद और हामी और रहनुमा रहे। आमीन। मैं मैथ्यू सरोया अमेरिका से हूँ और आज इस वक्त मैं स्लोवाकिया में मौजूद हूँ और स्लोवाकिया से आपसे मुखातब हूँ। चंद दिन पहले मेरी लियाकत मुनव्वर सरोया साहब से बात हुई और भी चंद मसीही रहनुमाओं से मेरी गुफ्तगू हुई और उन बातों को मद्देनजर रखते हुए मेरे दिल में ये एक जुस्तजू ने जन्म लिया कि मैं एक ऐसी रिकॉर्डिंग तैयार करके अपनी मसीही कौम तक भेजूं जिसका हमें एक फ़ायदा मिल सके और उनको मसीही कौम को हम उनके कदमों पर खड़े होने का एक जज्बा दे सकें। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पाकिस्तान को बने हुए तकरीबन 75 साल हो गए हैं, लेकिन जब पाकिस्तान बना उस वक्त से ही मसीहों के साथ जुल्म तशद्दुद हुआ। उस वक्त से ही मसीहों के साथ उन्हें गलत निगाहों से उन्हें देखा गया, उन्हें उनके हकों से महरूम रखा गया। और जब भी कोई कौम आगे आना चाहती है तो उनके अंदर एक यूनिटी का होना जरूरी है। अगर आप अपने हाथ को ऐसे खोलेंगे तो उसकी ताकत नहीं बनेगी। अगर आप इस पंजे को आप ऐसे पकड़ लेंगे तो किसी को मारेंगे तो आपकी एक ताकत होगी। और इस तरीके से मसीही कौम को भी आज एक कदम पर खड़ा होने की जरूरत है, एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा होने की जरूरत है। और मैं इस वक्त मसीहा वर्ल्ड मिशन का चेयरमैन, मॉडरेटर और बिशप यूनाइटेड प्रेस्बिटेरियन चर्च इंटरनेशनल का यहाँ अभी यूरोप में हूँ और अमेरिका से हूँ। लेकिन आज जो मैं खास तौर पे आपको इलेक्शन के मतलब बात करना चाहता हूं, जैसे कि अभी इलेक्शन बहुत करीब है। सबसे पहले तो मसीही कौम को बहुत देर पहले से ही बाइकाट करना चाहिए था, क्योंकि मसीही कौम को कभी भी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि मसीहियों को उनके बुनियादी हकूक जो है उनसे महरूम रखा जाता है। उनके बुनियादी हकूक उनसे छीन लिए जाते हैं। और आप अगर देखें कि 14 अगस्त के दिन जश्न आज़ादी का दिन है, लेकिन अक़लियतों के लिए उन्होंने 11 अगस्त का दिन मुकर्रर किया हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि हमने एक मुल्क तो बनाया, लेकिन बदकिस्मती से हम आज तक भी एक कौम बनाने में नाकाम रहे हैं। आज हमें एक कौम बनने की जरूरत है, हमें अपने कदमों पर खड़े होने की जरूरत है। मुझे इससे कुछ भी सरोकार नहीं है कि आप कौन सी कलीसिया से वाबस्ता हैं, लेकिन मेरे लिए जो बुनियादी जरूरी चीज है वो ये है कि आप एक मसीह होना जरूरी है। हमें एक मसीह होने की जरूरत है। आप इस बात को देखें कि जितने भी हमारे मसीही लीडर आए उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के टुकड़ों पर वो पले। उन्हों के मुंह में सिर्फ हड्डियां डाल दी गई और वो हड्डी को मुंह में डाल के चूसते रहते थे। जैसे कि जे सालक आया, जे सालक ने कहा कि हम तो टीवी में अपना टल खड़काएंगे और लोगों को पूरे तरीके से पागल बनाया और वो टल खड़काता खड़काता अभी मैरीलैंड में पहुंच गया। उसकी जो दौड़ थी वो मैरीलैंड तक थी। अगर आप कैप्टन स्नावला की बात करें तो उन्होंने क्या किया। अगर आप उसके बाद पीटर सोत्रे की बात करें, फैसलाबाद वाले की, उन्होंने क्या किया। 295 सी के दरमियान जो पास करने में उनका भी हाथ था। अगर आप मैकल की बात करें, जो अभी मैकल है, जो आपका लीडर है, पीछे एमएनए भी था, वो मिनिस्टर भी था, मसीह कौम के लिए उसने क्या किया। आज मेरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो हमारे गरदार गुंडे हैं, जिन्होंने भेड़ों के रूप में भेड़िए की खाल पहनी हुई है, उनसे बचने की जरूरत है। 75 सालों में हम अपने आप को वहां ये साबित नहीं कर सके कि हमारा हक क्या है। कोई भी आपका जनरल कर्नल जो है आर्मी में नहीं होता, आप मिनिस्टर नहीं बन सकते, आप जज नहीं बन सकते। अगर बन भी जाते हैं गलती से तो आपको गोलियों की बूंद से अड़ा दिया जाता है।
लेकिन अगर आज भी हम इकट्ठे नहीं हुए ना, तो वक्त बहुत दूर चला जाएगा। तीर कमान से निकल चुका होगा और वो कभी वापस नहीं आएगा। हमने आज तक 7% बोलते हैं, हम पाकिस्तान में मसीह 7% है, लेकिन आज तक हमने एक अपनी तहसील नहीं बनाई, आज तक हम अपना एक जिला नहीं बना सके, आज तक हम अपना अच्छा टाउन नहीं बना सके। ये एक बदकिस्मती थी, ये हमारे लीडरों की नाकामी थी। आज हमें एक ऐसे लीडर की जरूरत है जो कौम मुत्तहिदा तक आपकी आवाज को लेकर जा सके। आज हमें ये टुकड़ों के ऊपर पलने की जरूरत नहीं है, बल्कि आज हमें अपने हक को छीनने की जरूरत है। अब वो वक्त खत्म हो गया है कि जब हम मिन्नतें करेंगे इन लोगों की। आज मेरे अजीजों, अपने कदमों पर खड़े हों और बाइकाट करें इन इलेक्शनों का, तब इनको पता चलेगा हमारी कदर क्या है। जब भी आपकी बस्तियां बनाई जाती हैं, नदी किनारों के ऊपर बनाई जाती हैं, हमें कीड़े मकोड़े समझा जाता है, लेकिन आप कीड़े मकोड़े नहीं हैं। आप खुदावंद यीशु मसीह की एक शाही कहनों का फिरका है, और उस शाही कहने का फिरका होने के लिए आपको उसका हक अदा करना होगा। और आज अपने हक को मांगिए, आज अपने हक को छीन लीजिएगा और बाइकाट कर दीजिए इलेक्शन का। और आपको सिर्फ इलेक्शन के जरिए आपको जीतना चाहिए, सिलेक्ट करके नहीं। जब आप सिलेक्ट करके आते हैं तो जब भी आपको वो टांग मारकर निकाल के फेंक देते हैं, इसका मतलब ये होता है कि आपकी जिंदगी की डोरियां जो है वो किसी और के हाथ में है। अपने कदमों पर खड़े हों मेरे अजीज भाइयों और बहनों। आज भी आपके पास वक्त है, आज भी मसीही कौम के पास वक्त है, वो आगे बढ़े, अपने कदमों पर खड़े हों, अपनी हैसियत को, अपनी सलाहियत को जरूर इस्तेमाल करें। खुदा आपको बरकत दे। आमीन।